देखिए, अभी तृणमूल कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे इस्तीफे होने वाले हैं, ऐसे रेजिग्नेशन होने वाले हैं। नई चीज कोई नहीं है और थोड़ा वेट करिए, अभी भी खेला बाकी है। वो बोलते थे ना खेला हवे, अभी तो खेला शुरू हुआ है। इंटरवल भी नहीं हुआ, फास्ट हाफ भी नहीं हुआ, थोड़ा वेट करिए, बहुत कुछ होने वाला है। होल्डिंग कैंप हो रहा है, किसी जिला है वहाँ पे। देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने बताया था लोकसभा के अंदर डिटेक्शन, डिलीट एंड डिपोर्ट, उस नीति को हमारे माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने दोहराया है कि पश्चिम बंगाल सरकार उस नीति को सामने रखते हुए चलेगी। तो स्वाभाविक है कि उस नीति को हम पालन करेंगे। तो इसके लिए हमारी सरकार ने तय किया है कि जो बांग्लादेश से आए हुए नागरिक हैं, बांग्लादेश के नागरिक, और जो सीए के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, उनको वापस भेजा जाएगा। वापस भेजने के लिए जेल में पकड़ के रख के पैसा खर्च करने की कोई लॉजिक नहीं है। भारत की जनता की पैसा भारत के जन नागरिक के पीछे खर्चा होना चाहिए। तो होल्डिंग कैंप जो होगा वो फॉर टाइम बीइंग होगा, यानी थोड़े से समय के लिए होगा, और पुलिस बीएसएफ को सुपुर्द करेंगी उनको, और बीएसएफ उस होल्डिंग कैंप से उनको अपने देश बांग्लादेश भेजेगी। ममता बनर्जी फिर से जो बीजेपी का बुलडोजर राज है वो उसके बारे में सवाल हुआ है, जो देखिए, ममता बनर्जी बहुत दिनों बाद नींद से जागी है। अभी उन्होंने लाइव होकर वो बहुत कुछ बोले हैं। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी 2011 में सरकार बनाने के बाद उन्होंने जो बोला था, मैं उसी को रिपीट करूंगा। उस समय ममता बनर्जी ने बोला था कि आप बहुत दिनों तक बहुत कुछ किए, आप चुप रहिए, आप इस सरकार को काम करने के लिए दीजिए। ममता बनर्जी इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए ही चिल्लाएगी, इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए ही चिल्लाएगी। ये तो स्वाभाविक है, हमारी सरकार इलीगल कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट नहीं कर सकती, तो पूरा कलकत्ता ही इलीगल कंस्ट्रक्शन में भर जाएगा। चौथी बार है जो 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा। देखिए, अभी एक जानते हैं, अब इंटरनेशनल प्रॉब्लम चल रहा है। इंटरनेशनल प्रॉब्लम युद्ध के कारण चल रहा है, जंग के कारण चल रहा है। इसके कारण जो क्रूड ऑयल है, उस क्रूड ऑयल का कीमत बढ़ रहा है, और इसलिए टाइम बीइंग के लिए है, सामयिक है। मुझे लगता है जब ये हम सेटल कर हो जाएगा ये थोड़ा, तो स्वाभाविक है पेट्रोल डीजल का दाम घटेगा भी, क्योंकि हमारी सरकार ने इससे पहले घटाया भी है, बढ़ाया भी जब है, उसके बाद घटाया भी है। First is that throughout the state, we are seeing the elected councillors of the various municipalities, they are not attending their office, for which the basic work of the municipality, the cleaning and the basic, is getting hampered. What is you as a minister of your department or you is deciding on it? It is very unfortunate that TMC councillors, who have been there in position in the last 15 years, suddenly when BJP government has come, they are either resigning or they are not coming to office. Now, it only shows their irresponsibility and their selfish nature, that all these 15 years they had they did, and they had the opportunity to steal and loot the people of Bengal. They did it. And now they are thinking, and they are understanding, and they are very much sure that after our government has come, Mr. Shubhendu Adhikari's government is in place, they will not be able to steal much. But it only shows their irresponsibility. Another 12-15 days left for monsoon, and right now these councillors are resigning or not coming. But we are very determined to give services to our people. Nobody is indispensable. My team is there, government's team is there, our field workers are there. We have done a few meetings. From 1st of June, I'm going to North Bengal to be on the ground and look into these black spots, which are the problematic areas. And I'm sure we are going to make a difference, maybe not complete 100%, but definitely we'll try so that the people of Bengal don't suffer during monsoon. आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।